नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं बीके सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटी पे एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग कक्षा दसम का चैप्टर 8 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और हम लोग 8.2 तक अध्ययन कर चुके हैं। अब 8.3 की बारी है और इसमें जो सवाल है मैं इसे सोल्व करने का प्रयास करूंगा। तो अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले देखिए, इसमें सूत्र होने वाले, इसमें जो इस्तेमाल होने वाले सूत्र हैं कौन कौन है। देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो क्या लिखेगा, कॉस ए। कॉस 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो क्या लिखेगा, साइन ए। टेन 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो क्या लिखेगा, कॉट ए। कॉट 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो क्या लिखेगा, टेन ए। सेक 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो क्या लिखेगा, कौसेक ए। और कौसेक 90 डिग्री माइनस ए रहेगा तो क्या लिखेगा, सेक ए। ठीक है। देखिए यहाँ साइन 90 माइनस ए कौस ए, कॉस 90 माइनस ए साइन ए, टेन 90 माइनस ए कॉट ए, कोट 90 माइनस ए टेन ए, सेक 90 माइनस ए कौसेक ए, कौसेक 90 माइनस ए सेक ए। अब देखिए एक जगह कुछ भी रहेगा, देखिए एक जगह ठीठा रहेगा तो यहाँ ठीठा लिख दीजिएगा, एक जगह 2a रहेगा 2a लिख दीजिएगा, 3a रहेगा 3a लिख दीजिएगा, 4a रहेगा तो 4a लिख दीजिएगा। जो रहेगा वही लिखना। जैसे मान लीजिए कौसेक 90 डिग्री माइनस अगर 4a है तो आपका ठीठा का रूप में है 4a, जो लिखिएगा सेक 4a लिख देंगे। ठीक है। तो अब हम सवाल की ओर चलते हैं। इतना सारी आपको याद है तो आपका सवाल बनिए न जाएगा। ध्यान देखिए, प्रश्नावली 8.3 का एक का पहला नंबर सवाल है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। दूसरा सवाल लेते हैं, टेन 26 डिग्री बटे कोट 64 डिग्री। इसका तीसरा सवाल देखिए, कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। चौथा सवाल देखिए, कौसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो यह एक नंबर में 4 सवाल है, इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका सॉल्यूशन कीजिए। पहला सवाल है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। देखिए साइन का कॉस हो यानी कॉस साइन हो, टेन कोट हो, सेक कौसेक हो। ठीक है। और दो कोण जो यहाँ दिया गया है दोनों का योगफल 90 डिग्री हो। जब दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है तो उसका मतलब क्या होता है, पूरक कोण होता है। तो बटे में अगर पूरक कोण है, साइन का कोस है, टेन कोट है, सेक कौसेक है, जिसका मान 1 होगा। और घटाव में अगर है, देखिए साइन कोस, कोस टेन और सेक कौसेक, और ये दो कोणों का योगफल 90 डिग्री है तो घट के इसका मतलब क्या होगा, 0 आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे डायरेक्ट तो इसका कितना मान है, 0 है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए पर साइन, देखिए साइन लिखिएगा 90 डिग्री घटाव 72 लिखिएगा बटे साइन कितना 72 डिग्री। तो ये 90 में 72 घटाएगा 18 न बचेगा। 90 में अगर हम 72 घटाएंगे कितना बचेगा, 18। अब इसको दूसरे सिरे सोचिए, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कोस 72 है तो कोस 72 हो गया बटे कोस 72, और कोस 72 कट गया, बराबर कितना 1 हो गया। यही आंसर आपका हो गया। इसको देखिए, देखिए टेन 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। आप ये चाहे नीचा बदली कीजिए चाहे ऊपर चेंज कीजिए। तो हम ऊपर का ही करते हैं। टेन 90 में यदि हम 64 घटा दें तो 26 बचेगा बटे कोट 64 डिग्री। अब नए सिरे सोचिए, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, थीटा मतलब 64 डिग्री है, कोट 64 डिग्री। इसको आप छांट दीजिए, बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है।
इसको हल करते हैं। देखिए कॉस 48 डिग्री है माइनस साइन 42 डिग्री है। किसी एक को बदलिए, चाहे इसको आप बदल दीजिए चाहे इसको बदल दीजिए। देखिए यहाँ पर कॉस 90 डिग्री घटाओ 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। कॉस 90 माइनस 42 यानी 90 में 42 घटाएंगे तो 48 से न बचेगा। कॉस 90 माइनस थीटा क्या हुआ साइन थीटा, यानी साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। साइन साइन आपस में क्या हुआ घट गया, यानी घट गया मतलब क्या इसका आंसर आ गया 0 हो गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ हल करेंगे। कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसको बदलिए चाहे आप इसको बदलिए, इसी को बदल दीजिए। कॉसेक 90 डिग्री घटा 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कॉसेक 90 माइनस 59, 90 में 59 घटाएगा देखते से न बचेगा। कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हुआ सेक थीटा, सेक 59 डिग्री। ये दोनों आपस में कटिए गया, इसका मान कितना होगा 0। तो बटे में अगर कट जाएगा तो 1 बचेगा और घटाओ में अगर कट गया तो 0 बचेगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख लिए 1 नंबर का आंसर यहाँ आपके पास है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसका 2 नंबर सवाल क्या है। 2 नंबर में कहता है दिखाइए कि पहला नंबर दिखाइए तो क्या है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर 1 है। और दूसरा सवाल है इसका कोस 38 डिग्री, कोस 42 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री बराबर 0। ये आपको सिद्ध करना है, ये परीक्षा में कई बार यह सब प्रश्न पूछ चुके हैं। तो इसको देखिए सॉल्यूशन करेंगे। दिया गया फलन है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 बराबर क्या है 1। देखिए आपको एक फलन है, एक फंक्शन है जो आपको दिया गया है और इसको सरल करके आपको 1 तक आना है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है और फलन जो है इसलिए इसको क्या लिखेंगे LHS इक्वल टू tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए आप क्या लिया LHS ले लिए। अब देखिए इसमें 4 गो पद है, ऐसे तो एक ही पद है लेकिन 4 अलग अलग नहीं है, 1 2 3 4 है। आप पेयर लीजिए ऐसा जो पूरक कोण हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिया tan 48 डिग्री और tan 42। देखिए पूरक कोण है 48 और 42 जुड़ेगा तो 90 होगा, यानी 2 कोण का योग 90 अगर होता है तो पूरक कोण बोलते हैं। आगे देखिए tan 23 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दोनों का योगफल 90 है, यहाँ भी देख रहे हैं कि दोनों का योगफल 90 यानी 67 23 का योगफल 90 है। तो किसी एक को आप बदल दीजिए। तो tan यहाँ पर रहने 48, इसको बदल देते हैं tan 90 डिग्री घटा 48 डिग्री, और यहाँ बदलिए आप क्या कीजिए tan 23 को रहने दीजिए, बदलिए tan 90 डिग्री घटा 23 डिग्री। 90 में अगर 23 घटाएंगे 67 बचेगा। अब tan थीटा tan 48 यहाँ रहने देते हैं और tan 90 माइनस थीटा क्या हुआ cot थीटा cot 48 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए tan 23 रहिए गया, यहाँ देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या हुआ cot थीटा हो गया। थीटा बार बार हम बोलते हैं, यहाँ डिग्री जो है लास्ट में वही उतार देते हैं। अब देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना 1 होता है, और tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना 1 होता है। यहाँ सेमेन थीटा है, सूत्र होता है देखिए tan थीटा
इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ 48 है, यहाँ 10 यहाँ कोट है, कट के क्या 1 आ गया, यह दोनों कट के क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, 1 गुना 1 1 ही होता है, और 1 गुना 1 1 हुआ 1 है। तो हम देखिए आपका RHS आ गया है, RHS आपका आ गया है, 1 आ गया, तो आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। यहाँ देखिए आप दूसरा सवाल, यहाँ भी देखिए दिया गया फलन है, तो यहाँ पर कोस 38 डिग्री है, कोस 42 डिग्री है, साइन 38 डिग्री है, साइन 52 डिग्री बराबर 0 है। इसको भी लिखिए LHS बराबर कोस 38 डिग्री, कोस 42 डिग्री, साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री। यह लिख दिए। यहाँ पर देखिए यहाँ भी कोस है, यहाँ भी कोस है, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन है, यहाँ भी पूरा कोण है, यहाँ भी पूरा कोण है, किसी एक को बदल दीजिए। यहाँ 52 है, देखिए यहाँ 52 है, क्या है 52 है। देख लेते हैं एक बार सवाल फिर से, कोस 38 कोस 52 कोस 38 52, ठीक है। तो यहाँ भी 52 है, तो 52 न दीजिएगा, यहाँ 52 है, बदलिए यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस 52 इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस 38, और ये जैसे है उसे साइन 38 इंटू साइन 52 को रहने दिए। तो यहाँ पर अब तोड़िए क्या, कॉस 90 माइनस 90 में 52 घटाएंगे तो 38 होगा, 90 में 38 घटाएंगे तो 52 होगा। अब आप सूत्र के हिसाब से सोचिए, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हुआ साइन थीटा, यानी साइन 52 हो गया, और कोस 90 माइनस थीटा यहाँ पर भी हो गया साइन 38 डिग्री, माइनस है साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। सजा दीजिए इसको एक बार, साइन 38 पहले लिख दीजिए इंटू साइन 52 लिख दीजिए, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। यह दोनों सेम है, आपस में घट गया, बराबर 0 हो गया, बराबर RHS, और आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। एक बार फिर से आप देख लीजिए, दिखाएं कि tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 बराबर कितना होता है 1 होता है। तो दिया गया फलन है tan 48 इंटू tan 23 tan 42 tan 67 बराबर 1 है। LHS पार्ट आप ले लीजिए, LHS जब लिए ऐसा 2 का ब्रैकेट के अंदर आप देख रहे हैं, ऐसा 2 को लिए हम जिसका कोण का योगफल 90 डिग्री है। तो tan 48 और tan 42 90 हुआ, tan 23 और tan 67 90 हुआ। अब इसमें से किसी एक को आप तोड़िए, tan 90 माइनस 48 हो गया कितना 42 हो गया, और tan 90 माइनस 67 हो गया। अब tan 48 tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा tan 23 और tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा 23 डिग्री। इसका मान 1 होता है, इसका भी मान होता है 1 गुना 1 बराबर 1। RHS आपका आ गया, इसको प्रूव्ड बोल दीजिए। कॉस 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 0 है। तो दिया गया फलन में आप इसको एक बार लिख दीजिए, LHS पार्ट को आप लिख दिए, कॉस 38 इंटू कॉस 52 साइन 38 इंटू साइन 52। तो कॉस को क्या लिखेंगे साइन 52, यानी 90 में 52 घटाएंगे 38 होगा, 90 में 38 घटाएंगे तो 52 होगा। आप इस तरफ वाले को भी बदल सकते थे, नहीं बदले कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन यानी कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा यहाँ 38 यहाँ थीटा 52 है। यह दोनों बराबर एक तरह से, लेकिन सजा के बार दिया 38 आगे 52 बाद में लिखे। यहाँ देख रहे हैं साइन 38 इंटू साइन 52 है, यहाँ भी साइन 38 इंटू साइन 52 है। ये दोनों घट के क्या हो गया 0 हो गया। समान पद आपस में जब घटता है शून्य होता है, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं RHS आपका क्या हो गया पूरा हो गया। इस तरह से आपका दूसरा हिसाब भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 3 की ओर चलेंगे। तीसरा देखिए क्या है, तीसरा सवाल क्या है देखिए। तो देखिए तीसरा में सवाल नहीं लिखते हैं, कहता है यदि tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री है, जहाँ 2 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन कर देते हैं डायरेक्ट इसका। तीसरा का दिया गया फलन है, तो देखिए दिया गया फलन क्या है tan
2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। बहुत इजी सवाल है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। आपको मैंने बताया है tan को कोट में लाने के लिए। देखिए कॉट 90 डिग्री माइनस a बराबर कॉट a होता है। यहाँ देखिए 2a है, क्या है, सॉरी नहीं, tan a होता है, गलती हो गया, tan a। यदि आप यहाँ 2a लिखते हैं, यहाँ 2a आएगा, यानी tan 2a की जगह आप क्या लिख सकते हैं, कोट 90 माइनस 2a। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए कॉट 90 डिग्री माइनस 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री। कोट कोट आपस में समान है, नहीं है कोट कोट समान, तो आपस में हट गया, कटाना नहीं। अगर कटा दीजिएगा तो गलती होगा, क्योंकि कोट यहाँ इसके साथ गुना में नहीं है, यह अभिन्न हिस्सा है, इसलिए आपस में सिर्फ हटा देंगे। 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। तो 90 इधर है प्लस में, इधर 18 माइनस में, इधर लाइए तो प्लस 18 डिग्री हो गया, a प्लस 2a। तो यहाँ पर क्या हो गया, 90 18 जोड़िएगा तो कितना हुआ, 108 डिग्री बराबर 3a। a बराबर हो गया क्या, तो 108 डिग्री बटे 3। कटाइएगा 3 तिया 9, 3 6 18, यानी कितना होगा, a बराबर कितना डिग्री हो गया, 36 डिग्री हो गया। लिखेंगे अतः a का मान, a का अतः a का अभीष्ट मान बराबर 36 डिग्री। आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर एक आता था न्यून कौन है, यानी 2a का आ रहा था न्यून कौन है, 2 गुना कीजिए 36 से, 36 गुना करता 72 डिग्री। 90 डिग्री से छोटे मान को हम क्या बोलते हैं, न्यून कौन बोलते हैं। यहाँ न्यून कौन भी है, दोनों बात सत्य हो गया। अगला सवाल देखिए, इसका चौथा नंबर, यहाँ भी सॉल्यूशन लिखते हैं। देखिए दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए तो tan a बराबर दिया गया है कोट b। देखिए tan a और कोट b दिया गया है और आपस में बराबर है, तो यहाँ सिद्ध करने का था कि a प्लस b बराबर कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो आप सिद्ध कीजिए, तो यहाँ पर बदलिए इसको, tan 90 माइनस a को आप बदलिए कोट 90 डिग्री माइनस a बराबर कोट b। कोट 90 माइनस a का मतलब tan a होता है, बराबर कहते हैं। सूत्र आप ध्यान रखिए, सूत्र का आप ध्यान रखिए, कोट 90 माइनस a बराबर क्या होता है, tan a होता है। तो यहाँ पर देखिए कोट कोट आपस में हट गया, 90 डिग्री माइनस a बराबर b, तो हो गया कहता है 90 डिग्री बराबर b प्लस a। तो 90 डिग्री बराबर हो गया यहाँ पर a प्लस b। इसको सजा दीजिए एक बार और अच्छा से, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, इसलिए a प्लस b हो गया 90, प्रूव्ड। ठीक है, यहाँ एक बार फिर से देखिए, tan 2a को आप लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 2a। तो कोट कोट आपस में हट गया, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18, और माइनस 18 इस तरफ लाइएगा तो प्लस 18 होगा, माइनस 2a इस तरफ है, इस तरफ लाइएगा 2a होगा, 90 18 जोड़िएगा तो 108 होगा, और 2a और एगो a जोड़िएगा 3a होगा, और a का मान जानना आपको है, 3 से भाग देगा, 36 बार में खाएगा, और a का मान 36 डिग्री हुआ। यहाँ पर क्या कह रहा था, tan a और कोट b बराबर है, तो आपको a प्लस b बराबर 90 डिग्री लाना है। तो आप क्या कीजिएगा, चाहे इसको बदल दीजिए, चाहे इसको बदल दीजिए। मैंने इसको बदला, कोट 90 माइनस a, यानी tan a को आप लिख सकते हैं कोट 90 माइनस a। कोट कोट आपस में हट गया, तो 90 माइनस a बराबर b, a इधर माइनस में इधर प्लस कर दिए, तो 90 बराबर सीधा कर दिए इसको a प्लस b। अब इसको इधर ला लिए, इसको उधर भेज दिए, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री हो गया, इसलिए a प्लस b बराबर 90 डिग्री, ये भी हो गया प्रूव्ड। देखिए अब सवाल है 5वां नंबर। 5वां नंबर में क्या दिया गया है, देखिए तो 8.3 का 5वां नंबर है, 8.3 का ही 5वां नंबर है। क्या है कि सेक 4a बराबर कौसेक a माइनस 20 डिग्री है। ठीक है, अब इसको हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए
कौशेक 4a सेक 4a को क्या लिख सकते हैं, कौशेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर कौशेक a माइनस 20 डिग्री। कौशेक कौशेक आपस में हट गया तो 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर a प्लस 4a। तो 90 डिग्री या 20 डिग्री कितना हुआ, 110 डिग्री बराबर 5a। तो a का मान ने क्या लिखे, 110 डिग्री बटे 5 कटाइए, 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी 22 बार में कटा। तो a बराबर हो गया कितना, 22 डिग्री। रहेंगे अतः a का अभीष्ट मान बराबर कितना डिग्री, 22 डिग्री। आंसर हो गया। 5वां नंबर देखिए क्या है, कह रहा है 5 नंबर में, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाएं कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बाई 2। यानी ए बी सी क्या है, अंतः कोण है। देखिए यहाँ पर दिया गया है ए कॉमा बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, इसलिए क्या लिखेगा, त्रिभुज के गुण से। त्रिभुज के गुण से क्या होता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ लिख देते हैं ए जोड़ बी जोड़ सी बराबर 180 डिग्री। आप यहाँ क्या देखिए कि b प्लस सी को एक साथ रखा है जोड़ के, तो आप यहाँ भी रख दीजिए b प्लस सी बराबर 180 डिग्री, एक उधर भेज दीजिए। अब b प्लस सी में क्या बटे में 2 है, तो दोनों तरफ क्या कीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। तो b प्लस सी बटे 2 बराबर 180 डिग्री बटे a बटे 2। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, b प्लस सी बटे 2 बराबर, अलग कीजिएगा ना, तो 180 डिग्री बटे 2 माइनस a बाय 2। ठीक है, तो b प्लस सी बटे 2 हो गया बराबर 90 डिग्री माइनस a बाय 2। देखिए सीधा वो करना था कि साइन यहाँ पर लगा हुआ है, b प्लस सी बटे 2 बराबर क्या है, कॉस a बाय 2 है। तो यहाँ साइन देखिए b प्लस सी बटे 2 आपका है, साइन नहीं है, तो दोनों तरफ क्या लिखिए, दोनों तरफ साइन लेने पर। तो यहाँ पर साइन ले लिए, साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस a बाय 2। तो इसको जैसे तैसे रह जाएगा, साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस a बाई 2। आपका ये पूरा हो गया ना, हो गया पूरा। तो यहाँ पर इसलिए लिखेंगे साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बाई 2 प्रूव्ड। इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, देखिए ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, PROVD प्रूव्ड। आगे आप देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि सेक 4a बराबर कौशेक a माइनस 20 डिग्री है। तो सेक 4a को आप लिख सकते हैं कौशेक 90 डिग्री माइनस 4a। कौशेक कौशेक कट गया तो 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। तो 90 यहाँ है, 20 इधर माइनस में है, प्लस मिला दीजिए, 90 या 20 110 और 4a और 1 5 हुआ। तो a बराबर 110 बटे 5 22 डिग्री हो गया, a का मान 22 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, a का मान निकल गया। आगे यहाँ पर कह रहा अगला सवाल कि ABC अगर त्रिभुज ABC का अंतः कोण हो तो आप सिद्ध कीजिए कि, देखिए यहाँ सिद्ध करना है, यही ठो बात सिद्ध करा कि साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बाई 2। यही सिद्ध करना है आपको, कॉस a बाई 2। ठीक है, तो यहाँ हमने a प्लस b प्लस सी बराबर 180 डिग्री, क्यों अंतः कोण योगफल 180 होता है, लिख दिए। तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, b प्लस सी है, तो b प्लस सी को इस तरफ रहने दिए और a को 180 में ले जा घटा दिए। अब यहाँ b प्लस सी में 2 से भाग लगाया हुआ, तो दोनों तरफ 2 से भाग दे दिए, तो b प्लस सी बटे 2 हो गया बराबर 180 माइनस a बटे 2 हो गया। तो b प्लस सी बटे 2 रह गया और 180 में 2 से भाग और a में भी 2 से भाग, 2 से 180 कटा तो 90 होगा।
अब हम क्या देख रहे हैं, b प्लस सी बटे 2 में कितना से गुना है, गुना नहीं सॉरी साइन लगा हुआ है, दोनों तरफ आप साइन लगा दीजिए। तो यहाँ साइन लगाया वही रहा, यहाँ साइन लगाया तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा, थीटा ने बाई 2 आपका यही पूरा हो गया, प्रूव्ड हो गया। अगला सवाल आप लोग देखिए, यह सवाल था छठा, देखिए 4 नंबर लिख दिया, छठा था। अब सवाल नंबर 7वां है। 7वां सवाल क्या है, कह रहा है कि दिया गया है सॉल्यूशन कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, कहता है 0 और 45 डिग्री के बीच में इसका त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, करेंगे क्या, इसमें क्या करेंगे, साइन लिखेंगे 90 डिग्री घटाओ 23 डिग्री, 90 में अगर 23 घटाएंगे 67 होगा, प्लस कॉस 90 डिग्री घटाओ 15 डिग्री, अगर 90 में 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 75 होगा। अब नए सिरे सोचिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा 23 डिग्री और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा साइन 15 डिग्री, यही आपका आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर 23 डिग्री और 15 डिग्री जो है 0 डिग्री और 45 डिग्री के क्या है, बीच में है, ठीक है, इसलिए संतुष्ट करता है। फिर से एक बार समझिए, साइन 67 को आप लिख सकते हैं 90 घटाओ 23 और 75 को आप लिख सकते हैं 90 घटाओ 15। तो साइन 90 घटाओ 23 का मतलब हुआ कोस 23 और कोस 90 माइनस 15 का मतलब हुआ साइन 15 डिग्री। इस तरह से आपका आंसर हो गया और 8.3 आपका समाप्त हो गया। क्या हो गया, समाप्त हो गया, द एंड। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जननी, आपका दिन शुभ हो।